Okay, so today is the turn of what is writing. In human language, writing is a symbolic system of visual representation. देखें, जो लैंग्वेज है उसको सिंबॉलिक सिस्टम कहेंगे राइटिंग में, क्योंकि सिंबल्स के जरिए हम ये देखें सारा जो हमने लिखा हुआ ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है. अगर यहाँ पर उर्दू या अरबी या कोई और लैंग्वेज लिखी हो तो उसके सिंबल्स बनाए हुए होते. अलिफ इंडियन लिखी हो हिंदी तो उसके अपने सिंबल्स हैं वो बनाए हुए होते हैं यहाँ पर. सो राइटिंग क्या है, रिटन में कोई ह्यूमन लैंग्वेज आती है तो उसमें एक्चुअली सिंबॉलिक सिस्टम बन रहा होता है. विजुअल रिप्रेजेंटेशंस यूज टू इनकोड एंड कम्युनिकेशन लैंग्वेज थ्रू रिटन सिंबल्स. तो ये कुछ खास सिंबल लैंग्वेज के इस्तेमाल करते हुए हमने इसमें मैसेज को बंद कर दिया है, इनकोड कर दिया है. जब रीडर पढ़ेगा तो इन मैसेजेस को डी कोड करेगा कि जी ये रिटन लिखा है, इस रिटन का मतलब असल में ये है. यहाँ पर ये सिंबल यूज़ हुए हैं कि LANGUAGE, तो ये असल में ये सिंबल्स मिलकर बनाते हैं लैंग्वेज. और लैंग्वेज से मुराद होता है ज़बान या बोली किसी लैंग्वेज किसी इंसान की. इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी मॉडलिटीज़ थ्रू विच लैंग्वेज इज़ एक्सप्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ओवर टाइम. देखिए ओवर टाइम का मतलब है स्पीच कोई बात की हमने तो वो बात उसी वक्त हवा में तहलील हो जाती है, लेकिन कभी रिटन में कोई चीज़ रखी हुई है तो वो काफ़ी मुद्दत तक रखी रहती है, महफूज हो जाती है. राइटिंग अलाउज इंडिविजुअल्स टू कन्वे लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, मैसेजेस बाय अरेंजिंग एंड मैनिपुलेटिंग सिंबल्स इन सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड मैनर. राइटिंग से इंडिविजुअल्स अपनी जो है वो लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ और मैसेजेस को अरेंज करके एक जगह पर स्ट्रक्चर तरीके से रख देते हैं और काफ़ी टाइम तक वो महफूज रहता है. जैसे देखिए कुरान पाक है या कोई भी जो आसमानी किताबें हैं उनको रिटन में रखा गया है ताकि वो महफूज रह सकें, और बाकी जो कुछ रिटन के साथ आगे पीछे स्पोकन में आगे पीछे चेंज होती रहीं तो वो एग्जिस्ट नहीं करती. अब राइटिंग के भी इसी तरह जैसे हमने स्पीच किया था इसी तरह राइटिंग के